वेद के ऋषि कहते हैं सुनो अमृत के पुत्रों। अमृत के पुत्र किसको कहा? हम मनुष्यों को, हम जो जीव हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस जीव को कहा अमृत के पुत्र। सुनो स्वर्ग में रहने वाले देवता तुम भी सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूं वो मैं जानता हूं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हूं अनुमान क्या करे, मैं जान के कह रहा हूं, मैं जानता हूं उस पुरुष को। किसको? जिसको जान लेने पर लोग मृत्यु के मुंह से छूट जाते हैं, सारे दुख से मुक्त हो जाते हैं। वह तमस से परे है। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में जब तक हो तुमको उस ओर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अंधकार से परे की ओर की यात्रा करनी पड़ेगी। तमसो मा ज्योतिर्गमयतम, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। प्रकाश से शब्द, शब्द से निशब्द की यात्रा करनी होगी। कहते मैं जानता हूं उसको, और उसको जानने के अतिरिक्त मृत्यु के मुंह से छूटने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। मैं उसको जानता हूं, उस परम तत्व को। कबीर साहब ने यही कहा, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जब जाना तब माना कि हाँ है एक परम तत्व, जिसको जान लेने से तुम मृत्यु के मुंह से छूट जाओगे। भाषा तो संतन ने कही संस्कृत ऋषि की बानी है जी, जो काली पीली ध्वनि दुहिया एक छीर सो जानी है जी, जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी, कहे कबीर एक मत लीजिए भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। भाषा अलग अलग है, लेकिन ऋषि करे मैं जानता हूं, उसको जान के मृत्यु के मुंह से छूट जाओगे। वो अंधकार में रहकर कभी नहीं जान पाओगे, अज्ञानता में उसको नहीं जान पाओगे। ज्ञान चक्षु जब हो जाएगा तो उस परम तत्व को अनुभव कर लोगे। वो है, केवल विचार नहीं, केवल तर्क नहीं, केवल श्रद्धा नहीं, अनुभव है। वो अनुभव है। संत गुरु नानक देव जी महाराज, एक प्रसंग याद आ गया बड़ा सुंदर। मैं रहता था वहां पंजाब के भटिंडा में, एक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हुआ। कुछ सिख पंथ के लोग वहां संतमत में जुड़े तो ध्यानाभ्यास हुआ। एक बहुत बड़े उनके प्रचारक हैं सिख पंथ के, रंजीत सिंह डडरिया वाले लोग कहते हैं कि उनको पूरा गुरु ग्रंथ साहब 5000 पेज का कंठस्थ है। तो हम लोग उनको आमंत्रित करने गए कि हमारे ध्यानाभ्यास के कार्य में लगभग 70 महात्माओं को मैंने उस ध्यानाभ्यास कार्यक्रम में बुलाया था। गृहस्थ को छोड़ दीजिए, 70 सन्यासी जमा हुए थे उस ध्यानाभ्यास में। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 500 से 600 तो केवल ट्रैक्टर, बस और कारें आके लगती थी उस सत्संग को सुनने के लिए। 15 दिन तक हुआ था। उनको हम लोग गए आमंत्रित करने, तो उन्होंने निमंत्रण पत्र देखा, संतमत ध्यान शिविर एवं सत्संग। पूछा संतमत क्या है, क्या है संतमत? मैंने कहा महाराज जी सिख पंथ क्या है? सिख पंथ क्या है? 36 संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब, और उसको आप मानते हो। 36 संतों की वाणियों का ही तो ग्रंथ बना है गुरु ग्रंथ। तो जो संत हैं उनके जो विचार हैं वही गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उसी विचारों को आप पालन करते हो, अपना गुरु मानते हो, मार्गदर्शक मानते हो। तो कहा कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये संतमत शब्द हमको थोड़ा सा नया सा लगा। यद्यपि राधा स्वामी मत का वहां प्रचार है, लेकिन कभी पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा, कभी दूसरे को महत्व देंगे तब ना समझ में आएगा। तो ये संतमत शब्द पर हमारी ये शब्द जो है संतमत, तो मैंने कहा महाराज जी मैंने सुना है कि आपको पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद है। कहा कि हाँ याद है। मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी महाराज की ही वाणी में संतमत शब्द का प्रयोग हुआ है।
उन्होंने कहा संत मत आया है गुरु ग्रंथ साहब में? मैंने कहा जी। कहाँ पर आया है? मैंने कहा श्रीमान गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, चित चित वही चरणा रविंद ऊर्ध कमल विक शांत, आप ही प्रकट भये गोविंद नानक संत मतांत। संत मत। जब गुरु नानक का, मैंने कहा महाराज जी अर्थ तो समझ ही गए होंगे, जब हमारा चित्त एकाग्र होकर के परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो ऊर्ध्व कमल विक्षांत, अंधकार से प्रकाश में सहस कमल दल में हम प्रवेश कर जाते हैं। सहस कमल दल खुल जाता है, प्रकाश मंडल खुल जाता है और आगे चलकर एक अवस्था ऐसी आती है कि परमात्मा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं ये संतों का मत कहता है, संत मत कहता है। तो मैंने कहा संत मत तो है, तो हमको कहते हैं इस वाणी को हमने बहुत बार पढ़ा भी, बहुत जगह बोला भी, लेकिन संत मत शब्द पर ख्याल ही नहीं किया कि नानक संत मतांत। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा कि ये जो संत का अनुभव है, संत जो कहते हैं ना, वो पढ़ के नहीं कहते। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। आंखों देखी कह रहे हैं। गुरु नानक कहते हैं संतन की कहूँ सांची साखी, और वे कहते जो वे कहीं आँखी। कहते हैं संतों के ज्ञान की गवाही मैं देता हूँ। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने कदम को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और वह व्यक्ति जिनका नाम अंगुलीमाल, लोग कहते हैं उन्होंने बहुतों की हत्या किया, और गिनती के लिए जिनका हत्या करता था उनकी अंगुली काट करके अपने गले में माला के रूप में पहन रखा था, इसीलिए उनका नाम अंगुलीमाल ही पड़ गया था। तो अंगुलीमाल जब आवाज़ दिया ठहर जाओ, तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं तो ठहर गया, अब तुम कब ठहरोगे। अब अंगुलीमाल के मन में हो रहा है मेरे नाम से लोग भयभीत हो जाते थे, मेरे नाम से लोग भागने लगते थे, लेकिन ये कैसे महापुरुष हैं, ये कह रहा है मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। वह दौड़ के पकड़ना चाहता था, लेकिन ये संत हैं, संत के पास तो हृदय सिद्धि भी रहती है। कदम को बढ़ाते जा रहे हैं, और वे जब नज़दीक आए उनके चरणों पर गिर गया। तो कहने का भाव, भगवान बुद्ध कह रहे थे मैं तो ठहर गया, अब तुम कब ठहरोगे। ये ठहरना किस बात की है? ठहरना इस बात की है संसार में जन्म लेना मरना यही चलने की समान है, जिसको हमारे आराध्य कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्त करनी चाहिए। ये जन्म लेना और मरना मतलब संसार में आना और जाना, यही जो लगा रहता है ये बड़ा दुखदायी है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, अब तुम कब ठहरोगे। मतलब अभी सुन रहे थे, तथागत हो गए थे। भगवान बुद्ध को तथागत कहते हैं। उन्होंने कहा मैं ठहर गया, मतलब जो स्थिर तत्व है। भगवान बुद्ध भले ईश्वर नहीं कहा, परमात्मा नहीं कहा, लेकिन जो तत्व स्थिर है उस तत्व को मैंने प्राप्त कर लिया। अब मेरा संसार में आना जाना अब नहीं होगा, मैं अस्थिर हो गया। लेकिन तुम कब ठहरोगे, मतलब तुम जो संसार में आते जाते रहते हो, इस दुख में लगे हो, तो तुम कब ठहरोगे। ये संतों का ज्ञान है। इसी को गुरुदेव कहते हैं शांति स्थिरता वा, निश्चलता को कहते हैं, मतलब स्थिर हो जाना। उस स्थिर तत्व को जो प्राप्त कर लेता है, दरअसल में वही स्थिर हो जाते हैं और वही संत कहलाते हैं। वैसे संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहूँ एक बारा। वैसे संत का संग होना बड़ा दुर्लभ बात है। वैसे संतों का संग वैसे नहीं मिलता।